जानते हैं सर, ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनके फंड में करोड़ों रुपया कहाँ से आता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, ये स्कैनर क्यों जारी करने लगते हैं। जनता से ये डोनेशन क्यों मांगते हैं, जबकि इनके पास इतना सारा पैसा है कि अगर ये चाह जाए तो हमारे आपके पूरे खानदान को खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, ये डोनेशन क्यों मांगने लगते हैं। दरअसल ये चुनाव लड़ने के लिए डोनेशन नहीं मांगते, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए, क्या आपने कभी भी किसी भी पार्टी को 1 रुपया डोनेशन यानी कि चंदा के रूप में दिया है? ना आपने दिया होगा, ना आपके पड़ोसी ने दिया होगा। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी कहती है जनता के द्वारा पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। यही स्कीम है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का। यदि कोई भी पार्टी नई बनी है, इलेक्शन कमीशन में उसका रजिस्टर्ड हो गया है, कितना भी पैसा कमा ले, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ना तो इसका एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है, ना तो एक पैसे का इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसमें पैसे का छूट मिल गया है। एक पैसे का हिसाब देना है, इसको सारा पैसा जनता के द्वारा कैश में आ रहे हैं। तो जैसे कि 20,000 एक आदमी दिया, 20,000 देगा, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना ही उसको किसी प्रकार से ना कोई उससे कुछ पूछेगा, ना ही उससे कोई जवाब देगा, ना दबाव डालेगा, ना हाई कोर्ट पूछेगा, ना सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, ना ही किसी प्रकार का उसको पेनल्टी या फिर अदरवाइज जो भी है देना पड़ता है। ना उससे कोई जवाब होगा, ना ही उससे कोई सवाल होगा। ऐसे ही करके वो करोड़ों रुपए 20,000, 30,000, 15,000, 10,000, 5,000, 4,000, 20,000 करके कम से कम 100, 200 करोड़, 500 करोड़ इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके बाद जनता का पैसा से ही जनता को पूछते हैं कि डोनेशन आ रहा है, डोनेशन बताते हैं। ऐसे में अब जनता का क्या होगा। अब यही चीज बताया जनता है, ना तो आप 20,000 देगा तो उसको कोई टैक्स देना है, ना उससे कोई सवाल पूछेगा, न जवाब, ना ही कुछ।